कोई भी प्रोफेशन हो, सिर्फ नॉट ओनली एक्टर्स, किसी के भी प्रोफेशन को नीचा या ऊंचा या नीचा नहीं गिरा सकते हो। पर हाँ, टीना को तो बिल्कुल स्माइल करके जवाब नहीं दूंगी। मतलब देखिए, वो तो मुझे स्टार्ट से पता था कि वो बिल्कुल भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं उसको 10 साल से जानती हूँ और ये सब झूठ मूठ का मैं रिश्ते बनाती नहीं हूँ। को लड़कों के अटेंशन मिलना बहुत अच्छा लगता है और हमने शो भी साथ में किया है। वहाँ पे जैसे ही कोई लड़के की एंट्री होती थी या कोई मेल कैरेक्टर्स आते थे, इमीडिएटली वो उसके आसपास मंडराती रहती थी ताकि उसको अटेंशन मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हेलो गाइज़, वेलकम टू सेले मोड। आज फिर से हमारे साथ वेरी ब्यूटीफुल श्रीजिता हैं। हेलो श्रीजिता, कैसी हैं आप? हाय, थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक हूँ बस। आप स्माइल करती रहती, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। तो मैं अभी स्माइल ही करती रहूँगी, ऐसे कि अपने दुश्मनों को मुँह तोड़ ऐसे जवाब दीजिए, स्माइल है ना, करके। स्माइल करते हुए। हाँ। जैसे श्रीजिता, आपका इवेक्शन हुआ तो फैंस के लिए शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था, आपके लिए भी शॉकिंग था। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत मैं दुखी भी हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ। पर मेरा ये हमेशा से नेचर है कि अगर कुछ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर जुड़ी हुई होती है। और मुझे लगता है कि कारण यही हो सकता है कि मुझे चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझना चाहिए था, मुझे शायद और अग्रेसिव खेलना चाहिए था। तो मैं पहले अपने अंदर की फॉल्ट्स ढूंढती हूँ। तो मुझे मौका मिला एपिसोड देखने के, और एपिसोड्स देख के मुझे यही लगता है कि आई कुड हैव बीन मोर अग्रेसिव। राइट, जैसा कि मान्या ने आपके प्रोफेशन को लेकर काफ़ी कमेंट किया था, तो काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन बिजलानी ने भी किया था, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं उनको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि मैं तभी घर के अंदर थी, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। बट थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट पे कमेंट्स किए, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के भी, कोई भी प्रोफेशन हो, सिर्फ नॉट ओनली एक्टर्स, किसी के भी प्रोफेशन को नीचा या ऊंचा या नीचा नहीं गिरा सकते हो। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर ट्वीटिंग ऑन माय बिहाफ और ट्वीटिंग। जैसा कि अभी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि श्रीजिता का वाइल्ड कार्ड एंट्री करा जाए, अगर आप जाती हैं तो क्या कुछ करना चाहेंगे, इसको क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि स्माइल करते करते अच्छे से जवाब दे देना सबको, पर हाँ, टीना को तो बिल्कुल स्माइल करके जवाब नहीं दूंगी। मतलब मन करे तो वो जो क्या बोला था सौंदर्या ने कि कुछ तो वो गला दबाने वाली बात किया था, तो मेरा अंदर की फीलिंग वही है, इतना भरा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मेरे पीछे कॉन्स्टेंटली बोले हैं, और आई एम श्योर कि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं देख भी नहीं पाई होंगी, क्योंकि एपिसोड सिर्फ 1 ही घंटे का होता है और वो 24 घंटा ही शायद बोली जा रही थी। तो ऑब्वियसली टीना, लाइक सीरियसली, इससे थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं लोग आपसे। जैसा कि टीना डिप्लोमेटिक खेल रही है, आपके साथ अलग होती है, आपके पीछे अलग कहती, तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो ये भी दिखा करती कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो तो मुझे स्टार्ट से पता था कि वो बिल्कुल भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं उसको 10 साल से जानती हूँ और ये सब झूठ मूठ का मैं रिश्ते बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी से डरी हुई नहीं हूँ। और घर के अंदर भी वो उससे 3 दफ़ा आके मुझसे बोला कि चल साथ में खेलेंगे, श्री तू समझ नहीं रही है गेम को, तो हम आगे तक जा सकते हैं। और मैं उससे भी बिल्कुल सहमत नहीं थी। मैंने उसके ऑब्वियसली प्रपोज़ल को डिनाई किया, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से ही स्ट्रॉन्ग हूँ, और जितना स्ट्रॉन्ग हूँ, जितना खेल सकती हूँ उतना खेलूँगी, नहीं तो भाई मुझे किसी के साथ फेक वो बॉन्डिंग नहीं करना है। और रही बात मेरे पीठ पीछे जो वो कॉन्स्टेंटली बात कर रही थी, इससे यही दिखता है कि शी इज़ अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। वो बहुत इनसिक्योरिटी से शायद भुगतती है, इसीलिए वो पीठ पीछे कॉन्स्टेंटली किसी के बारे में बात करती रहती है।
जैसा कि अभी शो में वो काफ़ी लव एंगल के लिए शालीन के लिए ज़्यादा इनसिक्योर हो जा रही, तो ये सच है या फिर ये सिर्फ फेक दिखावा करी शो के लिए, ऑडियंस का अट्रैक्शन पाने के लिए? देखिए, उसका हमेशा से ये है कि उसको लड़कों के अटेंशन मिलना बहुत अच्छा लगता है और हमने शो भी साथ में किया है। वहाँ पे जैसे ही कोई लड़की की एंट्री होती थी या कोई मेल कैरेक्टर्स आते थे, इमीडिएटली वो उसके आसपास मंडराती रहती थी ताकि उसको अटेंशन मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे भी लोगों ने जितना देखा होगा उनको समझ में आया होगा, पहले उसको गौतम से अटेंशन चाहिए था, फिर शिव से अटेंशन चाहिए था, फिर शालीन से अटेंशन चाहिए था, और अगर उसको ना मिले तो जेन्युइनली वो जेलस हो जाती है। नॉट दैट फॉर अ रिलेशनशिप और नॉट दैट फॉर अ लव एंगल, बस उसको जेन्युइनली अटेंशन चाहिए लड़कों से। और यहाँ पे जो शालीन और ये जो चीज़ है ये बहुत ही फेक है, क्योंकि इनको घर के अंदर पता है कि ज़्यादातर लोग इनको पसंद नहीं करते, शालीन और टीना दोनों को। तो अगर ये दोनों साथ में जुड़ के खेले तो ये लोग स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं। जैसे टीना ने मुझे भी बोला कि हम साथ में मिल के खेलते हैं, तो दैट इज़ देयर मेंटालिटी कि हम अगर साथ में जुड़ के खेलेंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे और हम स्ट्रॉन्ग दिख के आएंगे। और इसके लिए फेक लव स्टोरी करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं टीना और शालीन के बीच सुम्बुल फंसती हुई नज़र आई। सुम्बुल के पापा उन्होंने काफ़ी समझाया भी, फिर भी वो जाके शालीन को माफ़ी मांगती। इस पर जब उन्होंने आके कहा तो टीना और शालीन ये बोल रहे थे कि हमारी तो वाट लग गई। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अंकल ने जो कुछ भी कहा था बहुत ही सही कहा था। हाँ, यहाँ पे सब लोग इंडिविजुअल है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं और हम किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी अंकल ने जो कहा एज अ पापा, उन्होंने बहुत सही चीज़ें बोली है, क्योंकि उनका भी बनता है कि अपनी बेटी को आईना दिखाए और समझाए। और सच में वो टीना और शालीन दोनों के फेस पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। पर अफसोस इस बात की है कि मुझे लगा सुम्बुल को अभी तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट आपके पापा मम्मी आके बोले। और जब आप घर में रहते हो, मैं ऑलरेडी 14 दिन में मैं तरस गई थी। मुझे लग रहा था कि यार सुम्बुल के पापा की जगह अगर मेरे पापा आते या मेरी मम्मी आती, क्योंकि हमें भी इंसाइट्स चाहिए ना, हमें भी चाहिए कि बाहर से क्या हमारे बारे में बातें हो रही है वो हमें पता चले, जो मुझे 14 दिन में एक बार भी नहीं पता चला। क्योंकि ना मुझे फैंस के मैसेजेस आए, ना कोई घर वाले के कोई मैसेज या वॉइस नोट या कुछ भी। तो हम लोग तरस रहे थे उस चीज़ के लिए, और तुम्हें वो चीज़ मिल रहा है और उस चीज़ का तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मतलब आपको एक चीज़ दिए जा रहा है एज अ गिफ्ट, और आप उस चीज़ को देख के, आप उस चीज़ को ना समझने की कोशिश करके फिर टीना और शालीन के साथ जाके बैठ जाते हो और बातें करने लग जाते हो और सॉरी बोलते हो। और जो लोगों को मिल नहीं रहा है वो लोग तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए कि कुछ तो फीडबैक मिल जाए, कुछ तो इंसाइट मिल जाए, कुछ तो मेरी मम्मी की आवाज़ तो सुनने मिल जाए। तो आई थिंक उन्होंने उस चीज़ का जो एक गिफ्ट शायद बिग बॉस ने उसे दिया था, उस गिफ्ट का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया। ओके, श्रीजिता जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, देन आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड वोट्स। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू फॉर बीइंग बाय माई साइड।